नमस्ते। मैं प्रोफेसर अमिताभ बनर्जी। हम बात कर रहे हैं महाभारत से, जो कि गुरशरण दास ने पेश किया है। द डिफिकल्टी ऑफ बीइंग गुड। इसमें महाभारत के कुछ लेसन्स, कुछ उद्देश्य, कुछ संदेश, अ, धर्म के ऊपर, एथिक्स के ऊपर, चरित्र के ऊपर, कम इंसान की कमजोरियां, इंसान की खूबियां, और महाभारत के कुछ जैसे कथा में जो जो चीज उस समय जो लिखा है, और वैसे ही धर्म संकट आज के जीवन में उन्होंने तुलना किया है और समझने की कोशिश किया है, और हमको समझाने की भी कोशिश किया है, और हम उसी पे बात कर रहे हैं। तो अभी युधिष्ठिर का धर्मा के ऊपर चल रहा है। पिछले इसमें ये सवाल उठा था कि धर्मा क्या सच है, क्या गलत है, ये क्या सिखाया जा सकता है। तो कुछ तो हमने बात किया था कि ऐसे जैसे सिलेबस में नहीं सिखाया जा सकता है। एक तो चारों तरफ जो वातावरण है वो देख के बार बार कोई सीख सकता है, कोई अपना सकता है। सीखना नहीं, अपनाने वाला बात है। धर्म अपनाना वाला, अपनाना पड़ता है, जो कि एक अपना जैसे सांस लेते हैं वैसा हो जाना चाहिए। उसके बिगर कोई मेहनत से फ्रीली आना चाहिए। वे ऑफ करेक्ट चीज ही हमेशा करना है। तो उसमें भी एक दिन में नहीं होता है, कई बार प्रैक्टिस करना पड़ता है। और इन्होंने जो गुरशरण दास जी ने दूसरे फिलॉसफी से भी ये किया है, इसके बारे में बात किया है। जैसे प्लेटो का बात किया था उन्होंने। तो प्लेटो ने कहा कि एरिस्टोटल ने, प्लेटो एरिस्टोटल जो पुराने ग्रीस के फिलोसोफर्स थे, उन्होंने बताया था कि जैसे म्यूजिक सीखना पड़ता है बार बार अभ्यास से, तो धर्म का भी, एथिक्स का भी अभ्यास करना पड़ता है। और गुरशरण दास अपना भी मत कह रहे हैं कि जो कर्मा कहते हैं, कर्म कर्म किए जा, फल की चिंता ना कर, पर वो हमेशा नहीं होता है। शुरू शुरू में आप फल के लिए ही कुछ चीज करते हैं। अभी आपका चरित्र को भी ऊंचा बनाना है, तो वो भी एक फल है। अब कर्मा, अच्छा कर्म करोगे, अच्छा कर्मा करोगे, कर्म किए जा या धर्म फॉलो करोगे, तो आपका चरित्र ऊंचा बनेगा। तो वो फल हो गया ना। तो वो आप कोशिश कर रहे हैं अपना चरित्र को बनाने के लिए, तो वो फल होता है, रिजल्ट ऑफ माई पास्ट एक्शंस। तो ये कह रहे हैं कि जब युधिष्ठिर द्रौपदी से कहते हैं कि ह्यूमन एक्ट्स, जो भी इंसान करता है उसका फल निकलता है, पर हमेशा फल दिखता नहीं है। आपका चरित्र अच्छा हो गया, दिखेगा नहीं, पर अंदर की बात है वो। अंदर से आप महसूस करते हैं, आप अंदर से आपका एक ये आता है, मॉरल पावर आता है, मॉरल स्ट्रेंथ आता है, मॉरल करेज आता है। आजकल उस चीज का बहुत कमी है, मॉरल करेज का कमी है। क्योंकि मॉरल करेज तब आता है जब आप सही चीज करोगे, चाहे कुछ भी हो जाए, वो मॉरल करेज फल हो गया ना। पर लोग इमीडिएट फल देखते हैं, जिसमें मॉरल करेज को त्याग दे देते हैं कि यार हम बताएंगे ये तो हम बदनाम हो जाएंगे, हम बुरे हो जाएंगे, हमारी नौकरी चली जाएगी, हमारे को ये हो जाएगा, वगैरह वगैरह। तो दैट इज लॉस ऑफ मॉरल करेज, जो आज के जमाने में बहुत कॉमन है। मजबूरियां से भी कमजोर हो जाते हैं लोग। फ्रूट, फल, फल का मतलब है चरित्र बनना। वो भी फल है कि अपना, आपका चरित्र अच्छा हो रहा है रिपीटेड अच्छे कर्मा से, अच्छे कर्मा से। तो आप एकदम ऐसे नहीं कह सकते कि कर्म किया जाए, फल की चिंता नहीं कर। आप कर्म किए जा रहे हो, आपका चरित्र ऊंचा हो रहा है, तो वो चरित्र आपका, वो फल है आपका। युधिष्ठिर को मालूम था कि रिपीटेड एक्शन, बार बार अच्छा कर्म करेंगे, एंड अपने आप वो अपना चरित्र बन जाएगा, अच्छा काम करना, कैरेक्टर बन जाएगा। और यही कैरेक्टर बिल्डिंग है।
तो ये सिखाया जा सकता है, बार बार अच्छा काम करके ये सीख सकता है आदमी अपना कैरेक्टर बिल्डिंग। फिर ये एरिस्टोटल ने ही ऐसे ही कहा था कि रिपीटेड, जैसे म्यूजिक, अपना म्यूजिक प्रैक्टिस कर करके बहुत अच्छा गायक होता है, जो हाई कैरेक्टर वाले को भी हमेशा कोशिश करते रहना है। फर्स्ट टाइम में नहीं होता है, कम टाइम लगता है। एंशंट इंडियंस जो है, एरिस्टोटल एरिस्टोटल की बात कर रहे हैं, पहले प्लेटो की कहा था। एरिस्टोटल ने कहा है कि कैरेक्टर को बनाया जा सकता है, चरित्र को बनाया जा सकता है मेहनत से। कुछ लोग तो अच्छे होते ही होंगे, पर बनाया भी जा सकता है। और जो हमारे पुराने भारतीय थे, वो महाभारत को एक पाठ्य पुस्तक समझते थे, धर्मा का। धर्मा का महाभारत को हमने गुरशरण दास वाले को पाठ पुस्तक बना लिया, क्योंकि उन्होंने हमको समझाया है और हमारे लिए और सरल हो जाता समझना। और पहली बात है, उन्होंने ओरिजिनल महाभारत का अध्ययन किया है। हम तो इतना, हमको ये नहीं है, गहराई नहीं है, तो हम तो वो कहते हैं कि अगर हम पाठ्य पुस्तक, अगर इसको लेके चले महाभारत को, तो हम हमेशा बार बार हम पढ़ेंगे द्रौपदी युधिष्ठिर की जो मुश्किलें थी, उनको वनवास हो गया था, वहां पे कैसे हालत में रह रहे थे, ये बार बार पढ़ के हमारे अंदर भी एक मोरालिटी जाग जाता है, हमारे यहाँ भी एक अच्छाई जाग जाता है। तो ऐसे कई शोध किए हैं कि अगर किसी को कहानी सुनाया जाए जो कि दूसरे का सफरिंग के बारे में, दूसरे की परेशानी के बारे में, तो लोग उसको, उनको हेल्प, मदद करने के भाव आ जाते हैं। अगर ऐसा न करे, अगर बोले कि नहीं, आप बिल्कुल अपना मन को अलग से डिटैच करके दूर रह के आप देखो, तो उसमें नहीं होता। पर अगर बोले कि आप मन को हल्का छोड़ दो और आप ये नरेशन दिया जाए, तो ये एक्सपेरिमेंट्स किए हैं रिसर्चर्स ने कि, इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो लोग बहुत कुछ ये मैं अपना इससे बता रहा हूँ कि जो लोग हार्डशिप से आते हैं, जो लोग मुश्किल से आते हैं, जो एक एक चीज के लिए उनको मेहनत करना पड़ता है, बहुत ही मतलब प्रिविलेज नहीं रहते हैं, गरीब इससे आते हैं, उन लोग का शायद चरित्र ऐसे अपनी ये और अपने साथ वालों का भी ये देखते हैं, मेहनत देखते हैं और दुख देखते हैं, तो वो जल्दी उनमें अच्छा करने का, मैं बोल रहा हूँ ऑन द होल बोल रहा हूँ, एक्सेप्शन होते हैं, चोर ये डकैत भी बन जाते हैं। और जो लोग को सब कुछ मिल जाता है, यंग एज से प्रिविलेज रहते हैं, उनको मुश्किल होता है समझने का। और ये मैंने बहुत पहले पढ़ा था, मैंने मेडिसिन जब किया था, तो मेडिसिन प्रोफेशन के बारे में काफ़ी कुछ मैंने ऐसे डीप रीडिंग भी किया था, उसका जो सामाजिक ये है, चिकित्सा जो प्रैक्टिस है मेडिसिन का, उसमें लोग क्या मेडिसिन प्रैक्टिस, डॉक्टर अच्छे कैसे बनते हैं, चरित्र वाले कैसे डॉक्टर बनते हैं, जो एथिकल डॉक्टर बनते हैं, उसमें मैंने पढ़ा था। एग्जैक्टली सोर्स याद नहीं है कि जो डॉक्टर अपने जीवन में काफ़ी हार्डशिप फेस किया हुआ है या खुद को कई बीमारियों से सरवाइव किया है, वो पेशेंट को ज़्यादा अच्छा समझ सकता है, हर क्लास ऑफ पेशेंट को समझ सकता है वो ज़्यादा। ये पढ़ा था, मेरे को ठीक से याद नहीं। तो ये वही दे रहे हैं जो महाभारत जो पाठ्य पुस्तक है, जो लोग बार बार पढ़ते हैं, उनको एक सहानुभूति हो जाता है। और ये प्रैक्टिस करना पड़ता है। और ये कहते हैं कि ये जो महाभारत है, गुरशरण दास कह रहे हैं कि ये हमारे जो कुछ चीजें हम विश्वास कर लेते हैं कि नहीं, हम तो अपने, हम फल की परवाह नहीं कर रहे हैं, हम अपना कर्म किए जा रहे हैं, बोला इसमें भी धोखा है। और इन्होंने दिया है, एक दिन में युधिष्ठिर युधिष्ठिर नहीं बना। वो इवन युधिष्ठिर युधिष्ठिर वो कहते हैं अपने आप को हम धोखा देते हैं। युधिष्ठिर ने भी कबूल किया है द्रौपदी और भीमा को कि ये खुद इतना अच्छा इंसान भी नहीं है,
जितना लोग उसको समझते हैं। देखिए युधिष्ठिर का तो बहुत अच्छा रेपुट ये था, उसके बारे में सब अच्छा सोचते थे कि ये तो अपना, तो खुद उसने कबूल किया है, इसमें दिया है गुरशरण दास ने। वो कबूल करते हैं कि जब पासा खेल रहे थे, वो उनको लालच था कि हो सकता है कि शायद वो जीत जाएंगे पासा में। युधिष्ठिर अभी कबूल कर रहा है कि पासा खेला वो, उनको एक लालच था, उनको भी लालच था कि हमारा जो राज है और बड़ा हो जाएगा जीत जाएंगे तो। देखिए, तो वो मतलब फल के लिए ही खेल रहे थे। वो सीक्रेट ये था, उनको ये बोला सीक्रेट होप, सीक्रेट था वो, मैंने लोगों को नहीं मालूम था। लोग सोच रहे थे उन्होंने वादा किया इसलिए खेल रहे, पर वो बोल रहे थे हमको एक ये था कि शायद हम जीत जाएंगे तो हमारा ये किंगडम बढ़ जाएगा। इवन व्हेन ही वाज लूजिंग, और जब हार भी रहे थे युधिष्ठिर, और उनको मालूम भी था कि यहाँ बेईमानी कर रहे हैं शकुनी और उनके टीम, दुर्योधन के जो ये थे, वो रोक नहीं पा रहे थे अपने आप को, क्योंकि वो एक जुआरी का ये हो जाता है, भंवर में फंस गए थे। मतलब आदमी फंस जाता है भंवर में तो वो डूबता रहता है और खुद को बचा नहीं पाता। तो वो खुद कबूल कर रहा है कि उनमें भी कमी था। थस युधिष्ठिर मास्क फॉल्स अप, उसका मुकुट गिर जाता है युधिष्ठिर का। जो दुनिया समझती है कि ये बहुत ही अच्छे हैं, उनको कोई मतलब नहीं है कौन हारा कौन जीता, पर अंदर से वो सोच रहे थे वो जीतने वाले हैं। और द्रौपदी बोला है इसमें, किताब में लिखा है कि वो अंदर ही अंदर खुश होती है कि चलिए एक इंसान है युधिष्ठिर, इंसान है तो मतलब ऐसा भी नहीं कि लोग क्या है कि अगर आपका साथी अगर इंसान नहीं हो तो थोड़ा आदमी को, औरत को जो भी है, ये हो जाता है उसको। एक इंसानियत है भाई, कबूल भी कर रहा है कि उनमें भी थोड़ी थोड़ी कमियां हैं जो इंसान को होता है। और वो लिखा है कि अंदर ही अंदर खुश होती है कि क्योंकि बहुत ही उसूल वाला आदर्श वाले के साथ जीना मुश्किल होता है। प्रिंसिपल मैन, थोड़ी कमियां हर इंसान में होता है और वो भी उसको इंसान बनाता है। युधिष्ठिरा का जो कबूल किया उसने, सेक्स द लिसनर्स ऑफ द एपिक एज वेल। बाकी लोग भी जरा हिल जाते हैं जब युधिष्ठिर का ये है। और ये हमको ये संदेश पहुंचाता है कि अच्छा होना कितना मुश्किल है। ये किताब का नाम ही उन्होंने दिया था, डिफिकल्टी ऑफ बीइंग गुड। एक दिन में आदमी अच्छा नहीं बनता, ये बहुत एफर्ट, लाइफ लॉन्ग मेहनत करना पड़ता अच्छा बनने के लिए। राइट एंड रॉन्ग बहुत मुश्किल है अलग करना, ये दिया है, कॉम्प्लेक्स है, क्या राइट क्या रॉन्ग ये। तो ये डिफिकल्टी ऑफ बीइंग गुड, सच के पथ में चलना बहुत मुश्किल है। तभी भी था, महाभारत के टाइम भी था, आज के टाइम भी है। उस टाइम भी लोभ था भाई, युधिष्ठिर जैसे इंसान को जो दुनिया समझती थी कि बहुत आदर्शवादी है, उनको भी अंदर अंदर लोभ था कि शायद हमारा किंगडम और बड़ा हो जाए। आज भी ऐसा ही है कि भाई जब प्रॉफिट कर लेते हैं सोचता और प्रॉफिट कर ले और प्रॉफिट कर ले। तो महाभारत, हाउ टू बुक गिवन इट्स एम्बिलियंस टूवर्ड्स मोर, तो ये कह रहे हैं कि महाभारत कोई ऐसे गाइड जैसा नहीं है कि ये पढ़ के आप चरित्र अच्छा कर लो। बोला नहीं, महाभारत खाली बचा बताता है कि ये कितने कॉम्प्लेक्स है अच्छा होना, मुश्किलें बताता है, जवाब नहीं देता। गाइड जैसा नहीं है, आजकल वो सेल्फ हेल्प गाइड होता है और इम्प्रूवमेंट गाइड होता है। वो ऐसा नहीं, वो बोलता है खुद एफर्ट करना पड़ता, खुद अपना। युधिष्ठिर इज अनेबल टू कन्विंस द्रौपदी ऑफ व्हाई वी शुड बी गुड। और द्रौपदी को अच्छे से समझा भी नहीं पाता कि क्यों हमको अच्छा होना है। इट डज सजेस्ट हाउ दैट बीइंग गुड इज नॉट अ वन ऑफ इवेंट बट अ कंटिन्यूइंग एटीट्यूड टू लाइफ। तो गुड एक एक हरकत से नहीं होता, कंटिन्यूड आपका एफर्ट करना पड़ता। और दूसरे इंसान, ऑल्दो धर्मा कैन बी लर्न, धर्म आप सीख सकते हो ये एफर्ट से। ये अंदर का यात्रा है, सेल्फ डिस्कवरी का।
ओवरकमिंग सेल्फ डिसेप्शन, अपने को धोखा देना जब बंद करोगे तभी आप अपने को पाओगे, सेल्फ डिस्कवरी। अदरवाइज अपने को भी धोखा देता, मैं तो ऐसे ही खेल रहा हूँ, मेरे को कोई ये नहीं, पर अंदर का वो धोखा दे रहा है, बाकी लोग भी धोखे में हो रहे हैं कि ये तो बिल्कुल, इसको कोई चीज का लालच नहीं है। तो जब वो बंद करोगे, अपने को धोखा देना बंद करोगे, और तब अपने आप को पाओगे आप, अपने आप को पाने का यात्रा, सेल्फ डिस्कवरी, वही धर्म है। महात्मा गांधी पे आ गए अभी। महात्मा गांधी ने कोशिश किया ये मॉरल इंस्टिंक्ट करने का, धर्म का प्रैक्टिस करने का। महात्मा गांधी ने जिंदगी भर कोशिश किया, अपने एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, आपको मालूम है, अपने ने कई एक्सपेरिमेंट्स किया कि सच्चाई को कैसे पाया जाए। कई फास्टिंग करते थे, ये करते थे, एब्सटिनेंस करते थे, बहुत कुछ करते थे, एक्सट्रीम में भी कई बार चले जाते थे, आपको मालूम है, ब्रह्मचार्य ले लिया था। ही एम्प्लॉयड फास्ट, उपास, एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉरल ग्रोथ, अपना ग्रोथ करने के लिए, एंड वॉज करेजियस इन मेकिंग 180 डिग्री टर्न व्हेन इट वॉज वारंटेड। 180 डिग्री अपना मत भी बदल लेते थे जब वो देखते थे कि कोई गलत रास्ते में है और अगला सच है। उन्होंने लिखा है कि इट में एंटेल कंटिन्यूअस सफरिंग एंड द कल्टीवेशन ऑफ एंडलेस पेशेंस। आपको सफरिंग करना पड़ेगा, आपको भुगतना पड़ेगा, और धैर्य धैर्य रखना पड़ेगा। बट एक एक कदम करके आप पूरे दुनिया को दोस्त बना सकते हो। नॉन वायलेंस, अहिंसा, ये उनके एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ है। सफरिंग एंड 180 डिग्री टर्न, 180 डिग्री टर्न कब लिया था उन्होंने, काफी उनका लाइफ लॉन्ग उनका ये था, अहिंसा, ये सिंप्लिसिटी। 180, पहले वो सूट बूट पहन के घूमते थे जब लॉयर बन के गए थे इंग्लैंड में, तो उसके बाद बिल्कुल 180 डिग्री टर्न। द पिटफॉल ऑन द जर्नी, वो कहते हैं महात्मा गांधी, इसमें बाधाएं क्या है, अपना, अपने को धोखा देने का जो इंसान में जो कमी रहता है। बोलता कि सबसे बड़ा बाधा क्या है, जर्नी ऑफ मोरालिटी, या धर्म, या नैतिकता, आदर्श। इंसान अपने आप को ही धोखा देता है, दूसरे को तो बात की बात है, अपने आप को ही धोखा देता है, अंदर का खुद का सेल्फ अवेयरनेस नहीं करता, सेल्फ डिसेप्शन करता है, अपने को ही खुद ही धोखे में रहता है, और उसमें मॉरल करेज नहीं आता है। No one ever understands quite his own artful dodges to escape from the shadow of self-knowledge. शैडो, परछाई है कि हमको सब मालूम है, हम ठीक है, वो सेल्फ नॉलेज, पर वो अपने आप को धोखा देना है। आर्टफुल डॉजेस, बड़े चालाकी से अपने आप को इंसान खुद ही अपने आप को ही धोखा देता है, बहुत चालाकी से, और समझता है कि काफी ज्ञानी है। और फिर गुरशरण दास ने किया कि कई लोगों को अपने आप भी अच्छा होते हैं वो, पर मोस्ट ऑफ अस, बाकी लोगों को कोशिश करना पड़ता। युधिष्ठिर काफी हद तक अपने आप ही वो धर्मा था उसमें, और एक जो उन्होंने अपना एक बॉस का एग्जाम्पल दिया था जिन्होंने घूस देने से बिल्कुल इनकार किया, उन लोग जेन्युइन थे, पर मेजोरिटी को बहुत कोशिश करना पड़ता है, जैसे गांधी जी को भी कोशिश करना पड़ता है। और कई लोग अपने आप को धोखा देते हैं और अपना अच्छा वाला चेहरा दिखाते हैं, और अपने कमजोरियां छुपा लेते हैं। तो अपना कमजोरियां कबूल करने से ही फिर चालू होता है धर्मा की तरफ का यात्रा। और हर कोई उनको तारीफ करता है जो नैतिक है, एथिकल है, और उनका लाइफ ज्यादा ये रहता है। तो फिर ये पूछते हैं गुरशरण दास, तो इतना मुश्किल क्यों है, डिफिकल्टी ऑफ बीइंग गुड क्यों है? क्योंकि अच्छाई को हमेशा फल नहीं मिलता है इस दुनिया में।
जैसे अच्छे लोग थे पांडव, पर उनको वनवास हो गया, बहुत कठिनाई करनी पड़ी। और जो दूर ये थे कौरव, जो धोखेबाज थे, वो अपने महल में बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे थे। तो इसीलिए द्रौपदी कहते हैं कि दुर्योधन का बात मान गई कि धर्म एक ऊपर से कवर है, जो कि जो जो ताकतवर है, इंटरेस्ट ऑफ द स्ट्रॉन्गर, इंटरेस्ट जो, वो पीपल आर बेसिकली सेल्फिश। हर कोई इंसान बेसिकली स्वार्थी होता है, और धर्म का ये करता है, कवर करता है अपना इंटरेस्ट को आगे बढ़ाने के लिए। तो इसीलिए द्रौपदी सोचती है कि पावर ज्यादा इंपॉर्टेंट है धर्म से, क्योंकि आप खाली धर्म करोगे तो पावरफुल लोग आपको कष्ट देंगे, आपका अच्छाई का फायदा उठाएंगे, एक्सप्लॉइट करेंगे। और ये कहते हैं गुरशरण दास की, कई हम रोजमर्रा जिंदगी में ऐसे लोग मिलते हैं जो कि इतने धर्मा नहीं है, इतने एथिकल नहीं है, इतने ईमानदार नहीं है, पर वो काफी कामयाब है, बहुत अमीर है और बहुत पावर है उनके पास। ये देख ही रहे हैं आप आजकल, जो लोग बहुत पैसा है, बहुत पावर है, ललित मोदी और विजय मल्ल्या वहां पे पार्टी मना रहे हैं, दे आर इवन एडमायर्ड। लोग उनको एडमायर भी करते हैं आजकल, पैसे को एडमायर करते हैं, पावर को एडमायर। द्रौपदी देख रही है कि देखिए, उन्होंने महाभारत उतने साल पहले का लिखा हुआ है, अभी का ये भी वही झलक बता रहा है कि ये हमेशा ही ऐसा रहा है। हम कई बार ये हो जाते हैं, अरे बड़े बुरे दिन आए, हमेशा ऐसे ह्यूमन ये था, ये ह्यूमन कॉम्प्लेक्सिटी था। और जो लोग अधर्म से, बेईमानी से बहुत कामयाब हो जाते हैं, बहुत पावरफुल हो जाते हैं, बहुत रिच हो जाते हैं, उनको लोग एडमायर करते हैं और कई बार प्यार भी करते हैं उनसे। ये दिया है। और ये भी कहते हैं कि जो लोग अच्छे हैं वो गरीब, हेल्पलेस, विदाउट पावर रहते हैं, और उनके ऊपर लोग दया भी करते हैं, दया भी करते हैं, इसीलिए गुड होना काफी डिफिकल्ट है। वन sympathizes with them for it seems reasonable to want and achieve some degree of success। तो हर कोई चाहता है यार थोड़ा तो कुछ होना चाहिए, सक्सेस होना चाहिए। इज गुड पर्सन लाइकली टू बिहेव एज मच, जो अच्छा है क्या उसको इतना ही चांस है कामयाब होने का, जो एक बुरे आदमी जितना कामयाब हो जाता है। द्रौपदी सोचती है कि दुनिया ऐसी बनी है कि जो स्वार्थी है, जो ताकतवर है, और जो बेईमान है, उसको फायदा रहेगा कामयाबी में, गरीब गरीब ही रह जाएगा, ऑनेस्ट गरीब रह जाएगा। ये द्रौपदी का ये बता रहे हैं। युधिष्ठिर जो कहते हैं, युधिष्ठिर का अलग विचार है। वो अपने उदाहरण से दिखाते हैं कि एक दूसरा तरीका भी है जीने का। वन नीड नॉट एज्यूम दैट अ कॉम्पिटिटिव सेल्फ सेंटर लाइफ डेडिकेटेड टू सेल्फ इज द ओनली वे। कि वही जिंदगी नहीं है, बाहर की कामयाबी, बाहर का दौलत, बाहर का पावर ही जिंदगी नहीं है। एक अपना खुद का मॉरल करेज खुद का है, वो भी एक जिंदगी है। तो ये कहते हैं, तो ये फिर महाभारत ये कहता है कि हर इंसान में इच्छा रहता है कि भाई थोड़ा बहुत खुशी हो, थोड़ा बहुत ये हो, हम अच्छे तो रहेंगे पर थोड़ा बहुत हमको खुशी भी होना चाहिए, थोड़ा बहुत ये कामा, हमारा जो एंजॉय करना, लाइफ एंजॉय करना एक मकसद होता है जिंदगी का। और जो कि महाभारत में दिया, हमारे हिंदुइज्म में है। जबकि उन्होंने दूसरा रिलीजन का दिया, क्रिश्चियन रिलीजन में वो डिनायल है फिजिकल प्लेजर को, और हमारे इसमें नहीं है, दे रहे हैं। तो ये नोशन ऑफ धर्म बड़ा कॉम्प्लेक्स है, ये कह रहे हैं महाभारत में, काफी इतना ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं है। और ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स कॉन्फ्लिक्ट ईच अदर होता है, और
Clean ethical theory is that it attempts to resolve moral issues on the basis of a single criteria. Pluralism is more complex. हमारे जो अलग अलग जो ये है पक्ष है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, और क्रिटिकल थिंकिंग डिफिकल्ट है ऐसे कॉम्प्लेक्सिटी में। क्या सच क्या गलत, क्या ये। और धर्म एक प्रकार से बैलेंस रखता है, कॉस्मिक बैलेंस यूनिवर्स में। डिजायर, अपना डिजायर के ऊपर बैलेंस, मटेरियल के ऊपर वेलबींग, और सच्चाई। जब आपके कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जब ये धर्म सेट्स लिमिट टू द परस्यूट ऑफ प्लेजर, एक लिमिट सीमा रखता है कि भाई इसे यहाँ इसके आगे नहीं, आपको आपका वेल्थ है, प्लेजर है। और दूसरे को छोटा नहीं करना, दूसरे को एक्सप्लॉइट नहीं करना, वो कहता है धर्म। आप एंजॉय करो पर दूसरे को काटो मत। और ये कह रहे हैं कि धर्म हमेशा इसमें कामयाब नहीं होता, इसीलिए शायद एक समय आता है जब आपको युद्ध करना पड़ता है। देखते हैं, अभी आज यहीं रुकते हैं कि धर्म थियोरेटिकल प्रैक्टिस में पावरफुल, और जो बेईमान होता है, जो अधर्म होता है, वो धर्म में जो रहते हैं उनको उनका फायदा उठा लेते हैं, ये दिखा रहे हैं। और हमेशा देखा गया है, जो लोग के एथिक्स नहीं, नैतिकता नहीं, उन लोग बहुत पावरफुल हो जाते हैं, बहुत वेल्दी हो जाते हैं, बहुत ये हो जाते हैं। उन जमाने में भी था, अभी भी देख रहे हैं हम, चारों तरफ आप देख ही रहे हैं, सब अपने अपने। पर ये है, यही है जिंदगी। तो आज हम यही रुकते हैं, धन्यवाद।